Hello students, myself Rahul Mishra, and today we will discuss the deviation of octet rule. So what is the deviation of octet rule? It means there are some compounds which does not follow octet rule. It means कुछ ऐसे compounds हैं जो कि octet rule को follow नहीं करते हैं, and that compounds we have earlier discussed in the previous video lecture. So listen, that compounds are explained by two theories. It means ऐसे compound जो octet rule को follow नहीं करते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए दो थ्योरी दी गई. सो फर्स्ट थ्योरी इज सिडविक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी. तो पहली थ्योरी थी सिडविक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी. सो लिसन, वी ऑल नो दैट इन केस ऑफ BeCl2, listen, the octet of beryllium is not completed and it has total 4 electrons in BeCl2. तो BeCl2 में जो बेरिलियम है उसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है. क्यों? क्योंकि इसके पास खुद के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन Cl से शेयर करने के बाद आए होंगे. सो दिस Be कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स Be का ऑक्टेट यहां कंप्लीट नहीं है. सो लिसन, टू एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विच डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, देयर आर टू थ्योरीज. फर्स्ट थ्योरी इज सिडविक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी. तो इस टाइप के कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी दी गई. पहला, सिडविक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी. इट मींस यहां पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है, और पहला जो कॉन्सेप्ट था सिडविक कॉन्सेप्ट, इसमें यह बताया गया, लिसन, the maximum covalency of an element of each period is given as. It means जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है एलिमेंट्स की, किसी पीरियड के एलिमेंट की, वो दी गई है यहां पर. सो लिसन, is given as. So listen, for the first period element the maximum covalency is 1. For the second period element the maximum covalency is 4. For the third and fourth period element the maximum covalency is 6. And for the fifth, sixth and seventh period element the maximum covalency is 8. So first we will discuss what is कोवैलेंसी. तो कोवैलेंसी क्या है? तो किसी एलिमेंट की कोवैलेंसी उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है. इट मींस कोई एलिमेंट कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है तो उसको बताती है कोवैलेंसी. इट मींस वी कैन से द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड बाय एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज कोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट. इट मींस कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में कितने बॉन्ड बना रहा है वो उस एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर कोवैलेंसी बोली जाती है. फॉर एग्जांपल, इन दिस केस द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ बेरिलियम इन BeCl2, जो BeCl2 है, इस केस में जो बेरिलियम की कोवैलेंसी है वो कितनी है? 2. क्योंकि यहां बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है? 2. तो ये कंपाउंड ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो करता, बट फिर भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है. क्यों? बिकॉज सिडविक gave the concept of maximum covalency, and according to Sidgwick, listen, beryllium is second period element. beryllium किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का. तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 4. और यहां पर बेरिलियम की कोवैलेंसी कितनी है? 2. तो ये कंपाउंड क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहां कोवैलेंसी जो है
वो मैक्सिमम कोवैलेंसी से क्या है, कम है। इसलिए जो BeCl2 है ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। नाउ PCl5, in case of PCl5 we all know that phosphorus is थर्ड पीरियड एलिमेंट। जो PCl5 है उसमें जो फास्फोरस है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के लिए जो कोवैलेंसी है, कोवैलेंसी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो यहाँ थर्ड पीरियड के लिए जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो कितनी है, 6। इसका मतलब फास्फोरस मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 6, और यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 5 बॉन्ड्स बने हुए हैं। इसलिए सिडविक थ्योरी के कॉन्सेप्ट से ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, जबकि इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो फास्फोरस है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 फास्फोरस के खुद के इलेक्ट्रॉन और 5 जो है Cl से शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन। बट लिसन, दिस कंपाउंड डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो फास्फोरस है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ना होने के बजाय टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स फास्फोरस का जो ऑक्टेट है वो एक्सीड कर गया। इट मीन्स द ऑक्टेट ऑफ फास्फोरस इज एक्सीडेड। सो लिसन, दिस कंपाउंड डज नॉट follow octet rule, but it can exist due to the concept of Sidgwick। क्योंकि ये सिडविक के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ फास्फोरस की जो कोवैलेंसी है वो कितनी है, 5, क्योंकि यहाँ फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 5। तो जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी ही उसकी उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी, कोवैलेंसी हो जाएगी। जबकि फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होगी, 6, क्योंकि फास्फोरस किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट की मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 6। नाउ इन केस ऑफ NCl5, अब बात करते हैं NCl5 की। नाइट्रोजन इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट। जो नाइट्रोजन है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। We all know that in case of NCl5, nitrogen has 5 electron in their valence cell। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cl को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिससे Cl का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बट नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। इट मीन्स ये कंपाउंड भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। बट लिसन, नाइट्रोजन इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट। नाइट्रोजन कैसा एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड के लिए जो कोवैलेंसी आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी कितनी हो सकती है, 4। इट मीन्स द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन विल बी 4। इट मीन्स जो मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। बट हेयर इट इज 5, लेकिन यहां पर NCl5 में कितनी हो गई, 5 हो गई। इसीलिए होता क्या है, जो NCl कंपाउंड है ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये ना तो ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो कर रहा है और ना ही सिडविक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो कोवैलेंसी है वो नाइट्रोजन की होती है 4। बट यहाँ कितनी है, यहाँ नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना लिए, जिससे नाइट्रोजन की कोवैलेंसी हो गई 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि PCl5 एग्जिस्ट करता है, बिकॉज फास्फोरस इज थर्ड पीरियड एलिमेंट एंड द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज 6 एंड हियर इट इज 5। यहाँ पर फास्फोरस की जो कोवैलेंसी है वो 5 है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 6। तो ये अपनी रेंज के अंदर है, इसलिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, जबकि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ सेकेंड थ्योरी इज Sugden concept of singlet linkage। So what is Sugden concept? According to this concept, listen, according to this concept, an
एलिमेंट should not have more than 8 electron in their outermost shell. It means Sugden कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते. एंड लिसन, इट मीन्स वी कैन से इन another words, according to this theory, the octet of an atom cannot exceeded from 8. It means किसी एलिमेंट का ऑक्टेट 8 से ज्यादा नहीं हो सकता. एंड लिसन, दिस इज पॉसिबल ओनली बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिंगलेट लिंकेज और हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और ये केवल तभी पॉसिबल है जब एलिमेंट क्या बनाता है, सिंगलेट लिंकेज बनाता है या फिर हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. नाउ लिसन, नाउ वी अंडरस्टूड इट. लिसन, we can understood it by taking an example. For example, in case of SF6, in case of SF6 के केस में listen, sulfur has how many electrons in their valence shell? Sulfur has 6 electron in their valence shell. सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. नाउ देयर आर 6 electrons present in the outermost cell of sulfur, and here 6 फ्लोरीन atoms are present. और यहां पर कितने फ्लोरीन के एटम प्रेजेंट हैं? 6 फ्लोरीन के एटम प्रेजेंट हैं. नाउ वी नो दैट फ्लोरीन having 9 atomic number has 2,7 configuration. So 7 electrons are present in the outermost cell of fluorine. Now fluorine require 1 electron to complete their octet. तो फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए. So fluorine require 1 electron to complete their octet. तो फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो वो फ्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, जिससे फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. और ये एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है. नाउ फ्लोरीन, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. नाउ सल्फर हैज 7 इलेक्ट्रॉन. अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7. 6 पहले से थे, 1 फ्लोरीन से आ गया शेयरिंग के बाद, अब हो गए 7. अब क्या करेगा, ये दूसरा फ्लोरीन भी सल्फर के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. एंड लिसन, the octet of sulfur is also get completed. It means जो सल्फर का ऑक्टेट है वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो जाता है. So because of Sugden concept of singlet linkage, according to Sugden concept, element could not have more than 8 electron in their valence shell. इट मीन्स किसी भी एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते. इसका मतलब अगर हम SF6 बनाएंगे तो सारे ही फ्लोरीन आइटम को सल्फर से अटैच करना पड़ेगा. सो लिसन, इसका मतलब अगर हमने एक भी फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड अगर बना दिया तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सीड कर जाएंगे. अगर हमने इस टाइप की बॉन्डिंग कर दी तो सारे फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा.
बट जो सल्फर है उसका ऑक्टेट क्या होगा, एक्सीड कर जाएगा। इट मीन्स सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इट मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will be present in case of sulfur? So 1 2 3 4 5 6 electrons of itself, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के खुद के और 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से शेयरिंग करने के बाद, इट मीन्स सल्फर की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसलिए जो SF6 है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। बट सक्डेन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। तो सक्डेन ने क्या किया, SF6 को दूसरी तरह बनाया। सो अकॉर्डिंग टू सक्डेन ही इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज। तो सक्डेन ने क्या किया, SF6 को बनाने के लिए सिंगलेट लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया। So listen, in this concept, fluorine first form 2 single bonds with sulfur। तो जो फ्लोरीन है, so 2 fluorine atoms form single bond with sulfur। तो सबसे पहले क्या होगा, जो 2 फ्लोरीन आइटम हैं वो सल्फर से क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। सो लिसन, सो द ऑक्टेट ऑफ दीज फ्लोरीन आइटम्स गेट कंप्लीटेड एंड द ऑक्टेट ऑफ सल्फर इज आल्सो कंप्लीटेड। बट listen, now sulfur will form half coordinate bond। now sulfur will form half coordinate bond। अब सल्फर क्या करता है, हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिसमें सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसको, फ्लोरीन को, जिससे कि सल्फर में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते। सो लिसन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज। सो लिसन, फ्लोरीन हैज नाउ 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फर ने क्या किया, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया और इसमें सल्फर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया फ्लोरीन को। तो फ्लोरीन के पास 7 से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसकी आउटर मोस्ट सेल में। एंड लिसन, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज सिंगलेट लिंकेज। ये इस टाइप का बॉन्ड क्या कहलाता है, सिंगलेट लिंकेज। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जो कि केवल एक एटम करता है, और यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है जो कि कोई एक एटम करता है। जैसे कि यहाँ सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है किसको, फ्लोरीन को। तो सल्फर के पास भी ये इलेक्ट्रॉन रहेगा और फ्लोरीन के पास भी ये इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा और ये फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट रहेगा। इसी तरह इस फ्लोरीन आइटम में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। इसी तरह इस फ्लोरीन में भी 8। नाउ इन दिस फ्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन। It means, according to Sugden concept of singlet linkage, the octet of each element get completed। It means Sugden concept के अनुसार जो ऑक्टेट है या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी एलिमेंट में पूरे हो गए हैं। एंड दिस इज पॉसिबल बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिंगलेट लिंकेज। और ये किस वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि यहाँ सिंगलेट लिंकेज बनी है। कितनी सिंगलेट लिंकेज बनी है, सो देयर आर 4 सिंगलेट लिंकेज ऑब्टेन्ड बिटवीन सल्फर एंड फ्लोरीन। तो यहाँ सल्फर और फ्लोरीन के बीच में टोटल 4 सिंगलेट लिंकेज बनी है। सो लिसन,
तो यहाँ सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए फ्लोरीन से, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो सल्फर ने बाकी 4 फ्लोरीन आइटम से सिंगलेट लिंकेज बनाई है, जिसमें से सल्फर अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक फ्लोरीन आइटम को शेयर करता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज, एंड ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज द ऑक्टेट ऑफ सल्फर डज नॉट एक्सीड मीन्स सर्टेन कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने क्या किया, हमने सल्फर के ऑक्टेट को एक्सीड नहीं किया। सल्फर के ऑक्टेट में टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन हैं। हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू सिंगलेट लिंकेज, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिंगलेट लिंकेज और हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये केवल तभी पॉसिबल है जब हम क्या करें, सिंगलेट लिंकेज बनाएं या फिर हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएं।